हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शेषाई सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शेषाई सदा है संग हमारे। ओम शांति। मीठे बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज हम बच्चों को शब्दों को शक्ति स्वरूप बनाने का तरीका बताया और कैसे भावनाओं में उन्हें पिरो दें और वो टॉनिक का काम करने लग जाए। मंथन आज की वाणी है, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। जब तक मथते नहीं हैं, हाँ, तब तक कुछ होता नहीं है। आपने मानस में पढ़ा होगा, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। हाँ, तो क्या हुआ? राम ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानता तो मैं देखता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने तीर उठाया वो सब रत्न लेकर हाजिर हो गए। या देवताओं को अमृत चाहिए था, मंदिराचल पर्वत का मंथन किया उन्होंने रख के। हाँ, कहानियाँ हैं ना, बैठ के बनाई हैं। तो वास्तव में अगर अमृत हम बच्चों को चाहिए, वो तो कहानियाँ हैं, तो हमें बाबा के एक एक शब्द को मंथन करना चाहिए और मंथन करके हम इसका लाभ ले सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। अगर सशक्त ब्राह्मण बनना है, सशक्त आचरण करना है, शीघ्र देवत्व को प्राप्त करना है, तो मंथन अति आवश्यक है। आज के बाबा के महावाक्य, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, बाबा खुद देख रहा है। अर्थात जीवन में धारण किए एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। क्या समझे? पद्मों से ज़्यादा मूल्यवान। तो सोचो किसको किसको कितने रत्न मिले हैं। अच्छा, जो आदि से चले आ रहे हैं, अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। आपने जब से प्रवेश किया इस ज्ञान में, आपका आदि उस दिन से है, कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हो। जब कोई चीज़ प्रयोग की जाती है तो बढ़ती है, और अगर प्रयोग न की जाए उसे उठा के तिजोरी में रख दो, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ? मैं एक बात सुना रही थी कि एक सेठ ने अपने 3 बच्चों को गेहूँ दिए थे और उनसे ये कहा था साल भर बाद मुझे वापस करना ही है। तो बड़े बेटे ने जा कर के अपनी पत्नी को दिए, उसने बढ़िया चांदी की डिब्बी में तिजोरी में रख दिए। दूसरे ने दिए कि भाई इनको संभालना जरा, हाँ पिताजी लेंगे इसको,
1 साल बाद तो उसने उठा के बखार में डाल दिए। बोले अरे क्या वही गेहूँ, गेहूँ तो गेहूँ, कोई भी गेहूँ दे दिया जाएगा। लेकिन तीसरे की पत्नी बुद्धिमान थी और वो उसने पत्नी को भी न दे करके क्या क्या बोला, क्या करूँ, राय ली। बोला इनको लगवा दो, ये दुगने हो जाएंगे। तो वो उसने खेत में डाल दिए और फसल तैयार हो गई। तो जब साल भर बाद सेठ ने वो उनकी बौद्धिक क्षमता को नापने के लिए दिया था, पूछा कहाँ है, गेहूँ लाओ। तो पहला तो बड़ी खुशी से गया, तिजोरी खोल के चांदी की डिब्बी में लाया। पिताजी मैंने इतना संभाल के रखा था। वो देखा, मुस्करा दिए। गेहूँ सिकुड़ गए थे, सूख गए थे, बेकार हो गए थे, कोई योग्य नहीं रहे वो। दूसरा जो है, जब मांगा कि भाई मांग रहे हैं लाओ गेहूँ, तो वो बखार में से निकाल के लिया दूसरे गेहूँ चमकते हुए, ये लो। समझ गए वो कि ये मेरे दिए गेहूँ नहीं है। तीसरे से कहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपको चलना पड़ेगा, मैं ला नहीं सकता। खेत में ले गया, कहा वो रहे आपके गेहूँ। तो उन्होंने कहा वाह, ये तो फसल तैयार हो गई, सेठ जी का मतलब हल हो गया। उनको यही देखना था कि मेरी दी हुई संपत्ति को ये कितना दुगुणित करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, या ये इसको ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, या इतना ही रख पाएंगे जितना मैं इनको देकर जा रहा हूँ। तो बात है वो, बाबा ने हम बच्चों को एक साथ पढ़ाया, एक समय में पढ़ाया, एक जैसे ज्ञान रत्न दिए। लेकिन बाबा ने कहा किसी ने 100 प्रति लगाया, अन्यों के प्रति भी लगाया, तो क्या हुआ, कार्य में लगाए उतना बढ़ते गए। तो बाप दादा देख रहे थे कि बाप ने तो सबको समान दिए हैं, लेकिन कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। मतलब भरपूर अखुट खजाना है, माला माल है, क्या क्या तिजोरी में रख दिया। तो कभी समय आएगा तो लगा लेंगे, समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई को जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू समझनी चाहिए, समझा। तो बाबा ने कहा उतना समझ ही नहीं रहे, जितना मिला है वो बुद्धि में तो धारण किया है। अच्छा, बुद्धि में धारण करके मैंने किसी दूसरे को सुना दिया, तो बाबा ने कहा केवल बुद्धि में धारण किया, कार्य में अगर लाए तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, निर्विघ्न स्थिति होगी, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। और अगर नहीं लगाया हमने, केवल तिजोरी में रख दिया, तो बस इस बात की खुशी है कि मेरे पास माल है, इस बात से संपन्न हूँ मैं, लेकिन उसको मैं दुगुणित नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अनुभूति नहीं होगी, निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, और सिर्फ बुद्धि तक धारण किया तो गड़बड़। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते, चाहे अपने प्रति लगाएं, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति लगाएं, दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं, अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाना तिजोरी या लॉकर में रख लो और समय प्रमाण सदा काम में नहीं लाओ, तो क्या होगा, खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। नोट हैं तो दिखा नहीं सकते, समझे। सिर्फ दिल की दिलासा है कि हमारे पास बहुत है, रात भर नींद नहीं आती, बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, ऐसे नोट से क्या फ़ायदा। तो हमारे पास है लेकिन न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किए, याद रखा और मुख से वर्णन किया कि हाँ पॉइंट्स तो बहुत अच्छी हैं, तो थोड़े समय के लिए उस अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहेगा, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लगाना और ज्ञान रत्न को यूज़ करना, उसका प्रतिफल अलग मिलेगा।
तो बाबा ने कहा देखो, ज्ञान है तो रोशनी है, प्रकाश है, ज्ञान है तो शक्ति है, ज्ञान है इस विधि से कार्य में लगाएंगे, बढ़ाएंगे तो अनुभूति होगी। ज्ञान पढ़ाई भी है और ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। माया से लड़ना है ना, तो युक्तियाँ तो चाहिए ना, कहाँ कौन सा इस्तेमाल करें हम शस्त्र। तो बाबा ने कहा यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। जितना जितना कार्य में लगाते उतनी उतनी शक्ति का अनुभव करते। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज़ नहीं करो तो शस्त्र बेकार हो जाएगा, जंग लग जाएगी, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय मैंने शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना बाबा के इस ज्ञान का, उसका तात्पर्य है वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है, क्योंकि एवरीबॉडी, आप सब अधिकारी हो, लेकिन ये लेकिन आ जाता है, भरपूर होने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, क्या? मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाग के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन जब हजम हो जाता है तो क्या होता है? खून बन जाता है। इसीलिए कहते हैं मंथन करो, माना पाचन क्रिया, ये मानसिक पाचन क्रिया है। खून बन जाता है, क्योंकि भोजन तो अलग अलग खाते हैं, लेकिन जब वो सब एक साथ मिल करके पेट में मंथन की प्रक्रिया चलती है, हमारा आमाशय बार बार लटता पलटता है, मैश कर देता है, और फिर उसके बाद वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है, तो रक्त बन जाता है, शक्ति बन जाता है। जब हजम हो जाता है तो खून के रूप में, और अभी इधर खाया और इधर हमने वोमिट कर दिया, इधर खाया इधर हमको मोशन शुरू हो गए, बेकार हो गया। तो बाबा के ज्ञान को भी मैंने कितना मंथन करके अपना बनाया। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, क्या? अपनी घोंट तो नशा चढ़े। जब तक हम खुद मंथन नहीं करेंगे, उधार का लेके कब तक चलेंगे? अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े ना। सुनने के समय तो नशा रहता है, वाह बहुत बढ़िया, सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है मनन शक्ति से हमने उस ज्ञान को अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर हर ज्ञान रत्न की गुहता में जाना। सागर के किनारे बहुत लोग टहलते हैं, लेकिन हर एक को रत्न नहीं मिल जाते। साहिल पे किनारे पर कहीं रत्न नहीं आते। अगर रत्न चाहिए तो ज़रा अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुहता में जाना, सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मंथन करो। क्या क्या कहा बाबा ने? एक तो अंतर्मुखी बनो, हर ज्ञान रत्न की गुहता में जाओ, और किस पॉइंट का राज क्या है, बाबा ने ये बात क्यों कही, उसकी गहराई में जाओ। फिर किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो बाबा ने कहा ये जो चारों ही बातें हैं, हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करने से
उस राज के रस में चले जाओ। जब बहुत ज़्यादा वो करते हैं सलाइवा बनता है, कहते हैं ना एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, महीन हो जाए तो उतना ही सलाइवा बनेगा। तो बाबा कह रहा है अगर तुम उस राज में जाओगे और गहराई में उतरोगे तो रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय कार्य में लगा कर देखो। जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है, तो वो प्रैक्टिकल हुआ। अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था, हाँ बाबा ने युक्ति तो बताई है माया जीत बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, माना खोजना पड़ा हमको। कब बताया था, किस दिन बताया था, क्या बताया था, तो खोजने में ही समय व्यर्थ गया और इतने में तो परिस्थिति हावी हो गई। इससे सिद्ध होता है कि हमारी विधि यथार्थ नहीं थी तो सिद्धि भी नहीं मिली। विधि से सिद्धि है। यूज़ करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स जब ले जाते हैं ना, समझते हैं बस अब तो हम जीत ही लेंगे, हाँ, लेकिन यूज़ करने वाले को यूज़ करने का ढंग नहीं आता। 303 ले ली, चलानी नहीं आती, फ़ायदा क्या है। तो बाबा ने कहा यूज़ करने का ढंग भी तो आना चाहिए ना। पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे वैसे स्थान पर अगर वो व्यर्थ में गिरता चला गया, प्रॉपर निशाने पर नहीं लगा, टारगेट पर नहीं लगा, कारण क्या हुआ, तो यूज़ करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो कि मुझे यूज़ करने की विधि नहीं आती। क्या समझे? दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, कई बार धोखा हो जाता है, धोखा खा लेते हो, अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही और सोचते भी हैं कि समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, अरे कुंभकर्ण था क्या, सो रहा था क्या, उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना आने दो, अरे आने दो तो देख लेंगे, हमारे पास रखा है, एक ही वार में काम तमाम कर देंगे। लेकिन एक वार करने के लिए मछली की आँख तो देखनी चाहिए। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। समझा? ये जो बहुत काल का अभ्यास बाबा हम बच्चों को कहता है कि करना चाहिए, तो बहुत काल का अभ्यास हम आत्माओं को करना चाहिए। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंतमते सुगते उतनी अच्छी नहीं होगी जो हम चाह रहे हैं। समझा? अर्जुन ने भी रात और दिन तीर का अनुसंधान किया था, तब जाकर वो लक्ष्य भेदी बाण चलाना सीख पाए। तो ऐसा हो, बाबा ने कहा रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाओ। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त वाणी जो भी सुनते हो, जो रोज़ सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज़ कोई ना कोई पॉइंट तो धारण करो, विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करते चलो। याद है 4 बातें कौन सी? उस बाबा के महावाक्य को उच्चारण करने का राज क्या था, उस राज के रस में जाओ, अंतर्मुखी होकर गहराई में जाओ, हाँ? और वैल्यू पहचानो उस रत्न की। फिर उसको आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, अपने प्रति इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है, दूसरों के प्रति कब कहाँ कैसे करना है,
और रत्न को यूज़ करने की विधि क्या होनी चाहिए, तब जाकर हम पास होंगे। जो 4 बातें सुनाई, उस विधि से अभ्यास करो और इसके लिए चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। बाबा भी जानता है। बाबा ने कहा चाहे बिजनेस में हो, चाहे दफ्तर में काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। माताएं काम करती है ना, पता लगा बातें भी कर रही हैं, स्वेटर भी बुन रही, उनका फंदा तो नहीं मिस होता कहीं, वो उनके हाथ चलते रहते हैं। तो ऐसे बहुत कार्य हैं जो हम सब अभ्यास के अनुसार कर सकते हैं। पूरी बुद्धि नहीं लगती है, उस समय बुद्धि को बाबा कह रहा मंथन में दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ सोच सकते हो। बहुत थोड़ा समय ऐसा होता है जो ऐसा कार्य हो जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ, तो बाबा ने कहा बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे में, स्थिति में स्थित होके करना तो फिर बोर नहीं होंगे। वो जो राज का रस बताया बाबा ने, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लोगे। बुद्धि का काम बुद्धि का है, रिपीट कर लेते, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कोई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। सतयुग में गए, त्रेता में गए, द्वापर में आए, कलयुग में आ गए, संगम युग पर खड़े हो गए आके। बाबा ने कहा नहीं, स्थिति का अनुभव करना इसका मतलब नहीं आता। अगर सतयुग में गए तो ज़रा 2 मिनट घूमो फिरो, वहाँ का गार्डन देखो। ज़रा सतयुग में गए तो ज़रा सीट पर सेट होके देखो, ज़रा देखो राजे और महाराजाएं कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, किस तरह के फल होंगे, कैसा दरबार होगा, कौन कौन सामने आएगा। त्रेता में जाओ, फिर द्वापर में जाओ, कलयुग में जाओ, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, अच्छा 5 मिनट में पूरा हो गया बस। तो बाबा कहता है इसका मतलब मनन करना नहीं आता। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल बनना और पावरफुल स्थिति का अभ्यास करना, उसमें थोड़ी देर रुकना, एक एक स्टॉप पे रुको तो सही। जिसने घर बनाया होता है वो बड़े प्यार से दिखाता है कि ये मेरा मीटिंग रूम है, ये मेरा सिटिंग रूम है, ये मेरा लाइब्रेरी का रूम है, ये मेरे बच्चों का रूम है। एक एक कमरे को, एक एक चीज़ को दिखाता है। तो ऐसे ही सतयुग में जाओ, त्रेता में जाओ, द्वापर में जाओ, हर ज्ञान की पॉइंट का मनन करो, बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही, सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए फिर उससे युद्ध करो, हाँ मैदान में आओ, फिर भगाओ, कभी हार हो कभी जीत हो, ये अच्छा नहीं है। ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है, बाबा कहता है, समझा। तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ नहीं है ये, चीटी मार्ग का। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय, उड़ने का समय। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की यात्रा में मगन रहना, याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से
मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं वहाँ विघ्न नहीं। तो समर्थ स्थिति माना गेट खोल के रखा है ना कि बंद करके रखा है। व्यर्थ का गेट अगर खुला है तो गड़बड़ विघ्न आएंगे ही आएंगे, और अगर बंद करके रखा है तो निर्विघ्न स्थिति होगी, समर्थ स्थिति होगी। वह लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद बड़ी कम रहती है, ये अवस्था अभी बन नहीं पाती। बहुत अटेंशन देते हैं तब अनुभव होता है कि बीज रूप, हाँ आज बैठे, कहते हैं ना कभी कभी आके सेंटर पे, दीदी आज बहुत बढ़िया योग लगा, आज तो बिल्कुल बीज रूप हो गए। तो आज लगा, कल क्यों नहीं लगा था भाई? क्योंकि रोज का अभ्यास नहीं है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया था कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। तो जो काम कर रहे हो उसी के संकल्प में बुद्धि को बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति है तो मनन शक्ति जो होनी चाहिए याद के साथ वो नहीं होती। अपने को खुश कर लेते हो कि हाँ आज बहुत बढ़िया रहा, आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, आज कोई व्यर्थ नहीं चला, अरे आज किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन हमेशा दादी भी पूछा करती थी, चलो व्यर्थ नहीं चला कोई हर्जा नहीं, लेकिन समर्थ चला, जमा भी तो नहीं किया ना तुमने। समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति और शक्तिशाली याद रही। अगर वो नहीं रही तो उसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म के साथ साथ योग नहीं रहा। कर्म के कर्ता तो बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकेंगे। और लीकेज ख़त्म करना है तो क्या करना चाहिए? लिंक बनाए रखना चाहिए। आजकल होता है ना ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, तुरंत पूछेंगे लिंक क्या है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहा है? लिंक वो वाला, हाँ, बाबा से लिंक बना कर रखो। लिंक बनाए रखना चाहिए। लिंक बना रहेगा तो क्या होगा? लीकेज खत्म हो जाएगी। जिस समय जो अनुभूति करना चाहो, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ता रूप स्थिति की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति आती है तो ज्ञान के सुमिरण से ज्ञानदाता भी तो याद आता है और स्वतः याद आता है। समझा भाई? ये माल जो हम दे रहे हैं, ये माल है किसका? उस जगत नियंता का। तो जैसे ही ज्ञान याद रहेगा तो ज्ञानदाता भी याद रहेगा। समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की केवल विधि सुनाई है। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार है मनन शक्ति। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान के सागर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज क्या करना? सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास द्वारा आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले भी, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान रत्नों का क्या करना है? मूल्य जानना, सदा हर कर्म में
ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसी सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की तो बाबा ने कहा, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो जैसे समय आगे बढ़ रहा है ऐसे ही समय पर मंजिल पर पहुंचने वालों को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो, अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं, क्या तेज है? समय तेज है। समय बहुत तेज दौड़ता है, हम इतना नहीं दौड़ पाते। समय तेज है और अपनी गति तेज नहीं है। तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज होइए। रचता से रचना तेज चली जाए तो क्या कहेंगे? अच्छी बात कहेंगे। कोई कोई खुश हो लेता है, बड़े दिल वाला हो, कहता है कोई बात नहीं, बेटे बाप से बढ़ के क्या बात है। लेकिन वैसे जनरली खुश नहीं होते। तो बाबा कह रहा रचना तेज चली जाए, कहेंगे अच्छा हमारे आगे हमारी बात हमको सुना रहे हो, उससे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देखकर रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? कछुए में यही तो विशेषता थी, वो चलता रहा चलता रहा चलता, धीरे धीरे चलता रहा, मंजिल पर पहुंच गया। और जो रुक गया आराम कर लेते हैं, देखा जाएगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं पहुंच तो जाएंगे ना समय पे, अभी तो समय पड़ा है, थोड़ी देर बैठ के यहीं आनंद ले लें। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा खा जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना, समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र और कभी कमज़ोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई तो बैठ जाओ, हाथ पैर फूल जाएं, क्या करें कैसे करें, कमज़ोर बन जाओ। नहीं, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी रुकते नहीं हैं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितना औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता ही रहेगा। बाप दादा की विदाई के समय जानकी दादी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो बाबा ने कहा देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग है वहाँ उत्साह है, वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है, पहले पहले किसका उमंग उत्साह चाहिए? मुझ आत्मा का। पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति हो, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। और यह है धरनी, माना बीज तो आप इसी में बोते हैं ना। जैसे धरनी ठीक होती है तो वैसा ही फल निकलता है। अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही ऊपर खुदाई करके और बीज डाल दो, तो फल भी थोड़े समय के लिए ही मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल को पहले सदा धरनी चेक करो, धरनी में कितनी गहराई से खुदाई की है,
बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही अच्छा। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया। क्या दिया होगा सोचो? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भाव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार क्या है? बाबा ने कहा यही 3 शब्द हैं। अब इन 3 शब्दों को ज़रा समझो तो सही। तोड़ना कहाँ और मोड़ना कहाँ है और जोड़ना कहाँ है? तो कर्म बंधन तोड़ने हैं, समझे? दैवी परिवार में नहीं कुछ तोड़ देना, कर्म बंधन तोड़ने हैं। मुड़ना कहाँ है? किसी आत्मा को झुकाने के लिए मत अडिग हो जाओ कि वो झुके, वो मुड़े तो मैं झुकूँ, नहीं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरी बात बाबा ने कहा, जोड़ना कहाँ है? जो बहुत अच्छा लगता है उससे नहीं जोड़ना, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से हम विनाशी चीज़ें देखते हैं वो सब विनाश हुई ही पड़ी हैं। उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध, अपनी नई दृष्टि, नई सृष्टियाँ को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती है। स्लोगन है, योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्या रहना चाहिए? सदा क्लीन और क्लियर, स्पष्ट रहें, स्वच्छ रहें। ये हमारे ब्राह्मणों का क्या है? निशानी है, पहचान है। स्वच्छता, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध स्वरूप है और क्लैरिटी भगवान के आगे जितने स्पष्ट हैं उतने ही माला माल हैं। ठीक है ना? चलें योग करें। ओम शांति। अब जो मनन नहीं करते थे वो कृपा करके, हाँ, अपने ऊपर भी करना और थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी करना और मंथन शुरू कर देना ताकि आप पावरफुल आत्माएं बन जाओ। भगवान भी यही चाहता है। ठीक है ना? ओम शांति।